हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरा ध्यानचंद एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं तद्भव और तत्सम शब्द जो कि समस्या उत्पन्न करते हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर के आते हैं। एक तद्भव आएगा, एक तत्सम आएगा, लेकिन इनको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों उनको पहचानने के लिए कुछ हम ट्रिक्स लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और प्लीज़ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लास्ट में जाकर लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव वो कहते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। दोस्तों जैसे जो तद्भव शब्द थे पहले जो भी कंडीशन में थे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जब हिंदी की भाषा में हम प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ चेंजेस हो जाता है और वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। जो भी शब्द पहले किसी भी कंडीशन में थे लेकिन जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस किया जाता है और वही शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, जो संस्कृत से आए हुए हैं सीधे, वो सीधे हिंदी में आज भी प्रयोग हो रहे हैं, वो हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द। दोस्तों तद्भव और तत्सम की जो हमारी परिभाषा है, जैसे कि तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों हम हिंदी में आज भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द हैं उनमें हम कुछ चेंजेस करने के बाद ही हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों हमने आपको पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स लिखी हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो तत्सम शब्द है उच्चारण या लिखने में थोड़े कठिन टाइप के लगेंगे आपको। यदि जैसे आप तत्सम शब्द पढ़ेंगे तो आपको थोड़े कठिन लगेंगे पहचानने के लिए। आप देखेंगे, देखो इतने सारे मैंने लिख दिए हैं, आपको हम इनके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इनके ट्रिक्स को जान लीजिए, फिर इसके बाद में आपको ये डाउट क्लियर करा देते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट तो है कि उच्चारण और लिखने में थोड़े कठिन होंगे। वो कौन से शब्द होंगे? वो तत्सम शब्द होंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आता है किसी शब्द में वा वकील। देखिए किसी शब्द में वा आए तो वह शब्द तत्सम होगा तथा वा तद्भव में वा वकील की जगह वा बकड़ी में बदल जाएगा। दोस्तों जो भी शब्द होंगे तत्सम में उसमें वा वकील होगा, वो जब तद्भव में चेंजेस होंगे तो वो वा वकील से वा बकड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने भी वा से वा में कन्वर्ट हुए हैं वो हमारे शब्द कौन से होंगे? वे तद्भव होंगे शब्द, जैसे उज्ज्वल, उपवास, वचन। अब दोस्तों जब हम इन तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वचन की जगह वचन हो जाएगा। ऐसे कि उपवास की उपवास हो जाएगा, उपवास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एक और मतलब इसका एक नियम और है, तत्सम शब्दों में छत्र का प्रयोग होता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल फिक्स है, जितने भी तत्सम शब्द होंगे उनमें जितने नहीं कह सकते, जितने भी छत्र वाले तत्सम शब्द होंगे वो सभी कहीं ना कहीं आपको तत्सम ही 100% होंगे। जैसे कि छति, क्षत्रिय, शिक्षक, इसमें देखिए यहाँ पर छा मिला है आपको, इसमें आगे छा मिला है, इसमें भी आगे छा मिला है। अक्षी, इसका अर्थ होता है आंख, आप जान सकते हैं। अक्षोर, इसमें भी आपको छत देखने को मिला है, इसका मतलब होता है अखरोट। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। तो जिसमें छत होता है वहां पर हमको तत्सम शब्द लगाना है। नेक्स्ट होता है हमारा तत्सम शब्दों में सा आता है, जो तद्भव में सा में बदल जाता है। जिसमें सा आता है वो सा सरोता में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पहले हम सुख, लेकिन अब सुआ। देखिए इस सा का कन्वर्ट सा में हो गया। जैसे आशीष, अब इस जो सा है इसका रा के सा में कन्वर्ट हो गया, इस वाले सा का भी रा के सा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पशु, तो हम इसमें सा में कन्वर्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं उसमें सैंटी को सा आता है और जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें रा का सा आता है, यानी रा वाला सा आता है जो कन्वर्ट होते हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं तद्भव और तत्सम की पहचान कैसे कर सकते हैं। नंबर 5वें नंबर पे जो ट्रिक है, 5वां पॉइंट है, जो ऋषि, ऋ वाला ऋषि के प्रयोग वाले शब्द, यानी जो ऋषि के प्रयोग वाले शब्दों में तत्सम होते हैं। जितने भी शब्द हैं दोस्तों जिनमें आपको ऋ का प्रयोग मिलेगा
वो सभी के सभी तत्सम शब्द होंगे। जैसे देखिए आप दिख रहा होगा आपको घृत, इसमें जो ऋ का प्रयोग हुआ है ये तत्सम है। पृष्ठ, इसमें भी ये ऋ का प्रयोग हुआ है। जाम्भिका, इसमें भी देखिए जाम्भिका है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद धृष्ट, इसमें भी आपको रेप का प्रयोग है। तृष्णा, इसमें भी आपको प्रयोग दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको नीचे वाला रेप मिलेगा, वो सभी कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। इसके बाद जिन शब्दों में त्रा अथवा आधा रा आए वह तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों। जिसमें छत्रज्ञ वाला त्रा आए और उसके बाद आधा रा आए, वो सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए आप धुर में देखेंगे तो आपको आधा रा मिलेगा, आधा रा है धुर, तो धुर में जो ये धुर शब्द है वो तत्सम होगा। मित्र, आपको इसमें त्रा मिल रहा है दोस्तों, त्रा है तो इसका मतलब ये है हमारा ये शब्द कैसा है, तत्सम होगा। प्रस्तर, इसमें देखिए आपको रेप मिल रही है और ये रेप इसमें कन्वर्ट होगी, ये आधा रा है, आधा रा रेप में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, तत्सम शब्द है। इसके बाद मरकटी लिखा है, मरकट भी हो सकता है, मरकटी। इसमें देखिए ऑप्शन है रेप है जो आगे ऊपर वाली, ये आधे रा में कन्वर्ट है। पुत्र, इसमें त्रा मिल चुका है हमको। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि ये सभी कैसे हैं, तत्सम शब्द होंगे। जो तत्सम शब्द होते हैं आपने अभी तक देखा है कि वा का उसमें वा में कन्वर्ट हो जाता है, छत मिलता है, तो वो सभी कैसे होते हैं, हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जिसमें सा हो जाता है उसमें सा सर्वता में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी हमारे सभी तत्सम शब्द होते हैं। जिसमें सा सईपा मिलता है वो सभी हमारे कौन से शब्द होते हैं, तत्सम, लेकिन तद्भव में हमको सा मिलेगा। इसके बाद आता है ऋषि, यानी ऋ का प्रयोग वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी हमारे कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जितने भी त्रा और आधा रा से मिलकर शब्द बने हैं वो हमारे कैसे शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने कुछ आपको उदाहरण देखे हैं यहाँ पर, जैसे खेत है और क्षेत्र। आप खुद समझ सकते हैं कि जो खेत है वो क्षेत्र है, इसमें हमको छा और त्रा दोनों ऐसे अक्षर मिल चुके हैं। अभी हमने जिसमें नियम पढ़ा है कि जिसमें छत्रो या इसमें त्रघो दोनों अक्षर कैसे होंगे, वो तत्सम वाले होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कैसा है, तत्सम शब्द है। जैसे आपको दिख रहा है गे और ग्रह, इसमें ग्रह में आपको नीचे क्या है, ऋ और ऋ यानी ऋषि वाली ऋ दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं ये वाली ऋषि और ये वाली ऋषि मिली है, तो ये कैसा है, तत्सम शब्द होगा। इसके बाद आता है बकरा यानी बरकरा, यह इसमें आपको दिख रहा है ऊपर कैसा रेप है, रेप, और ये अभी ने पढ़ा है कि त्रग और आधा रा होगा, उसमें कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। इसके बाद देखिए स्वसुर या सासुर, आपने देखा है कि जो सा है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, सासुरोता में, तो इसका मतलब ये है कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। आग और अग्नि, आधा गा मिल गया है, ये हमको लिखने में कैसा थोड़ा कठिन है, वही आग आसान है, तो कठिन वाला शब्द कैसा होगा, हमने अभी पहला पॉइंट पढ़ा था, उच्चारण या लिखने में थोड़ा कठिन हो, वो कैसा शब्द होगा, हमारा होगा तत्सम। इसके बाद देखिए आज और आग, हमें कहने में हमको आज आसान है, आग कठिन है, इसका मतलब ये कैसा है, ये हमारा शब्द तत्सम शब्द होगा। इसके बाद देखिए आठ और आष्ट, आष्ट में हमको पा का सा आधा भी मिल गया है, तो ये शब्द कैसा है, तत्सम शब्द होगा। दोस्तों किसान और कृषक, इसमें आपको ऋषि वाली रेप मिल चुकी है, तो ये भी हमारा तत्सम शब्द होगा। इसमें मित्र है, मित्र में त्रा मिल गया है, ये भी हमारा तत्सम शब्द। अब देखिए हाथ और हस्त, हमको हाथ कहने में आसानी है, हस्त कहने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लिखने में थोड़ा कठिन होगा, हमारा हाथ कहने में लिखने में थोड़ा आसान होगा, इसलिए हस्त होगा हमारा तत्सम और हाथ होगा हमारा तद्भव। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए धान और धन्य, इसमें हमको लिखने में धन्य में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धान आसानी से लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे ये हमारा तद्भव है, ये हमारा तत्सम शब्द है। रात और रात्रि, हमें इसमें त्रा दिखा है और हमने देखा है कि जहाँ पर हमको त्रा मिलता है वहाँ पर कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, हमने इन तद्भव और तत्सम की कुछ आपको बहुत सारे उदाहरण भी लिख के दिखा चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया है तो आपके 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म होंगे। थोड़े नियमों को देख लें और इनको आप पढ़ लें तो आपके तद्भव और तत्सम कभी गलत नहीं होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो पर नहीं आधारित होते हैं, तो वो शब्द आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।